मुझसे शायद इनसे मिल जाएगा, इसलिए वहीं से वो वापस बांधवगढ़ चला आता और बांधवगढ़ आकर के सारे तीर्थ व्रत को अधूरा छोड़कर वापस बांधवगढ़ आता है। बांधवगढ़ आ तो गया, परिवार के बीच आ गया, अपने जो नाते रिश्ते सबके बीच आ गए, लेकिन उसका अब मन नहीं लगता है। अब मन लगता नहीं, अब मन नहीं लगता है। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए। तो उसने किसी अपने नजदीकी लोगों से चर्चा की होगी कि मैं अमुक जगह पर मथुरा की उस भूमि में एक संत का दर्शन किया, लेकिन उनकी वाणी को सुन करके मेरी सारी यात्राएं अधूरी रह गई, फीकी पड़ गई वो यात्रा। अब मेरा मन लगता नहीं। मैं चाहता हूं कि दूसरी बार उनका मुझे मिलन हो, दर्शन हो, लेकिन उसका कोई रास्ता दिखता नहीं, क्योंकि मैं न उसका पता जानता, न मेरी कोई और भेंट हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं नजर आता। तो क्या किया जाए? तो किसी ने उसको विचार दिया कि ऐसा करो, संतों का सत्संग आयोजन करो, संतों का सत्संग भंडारा का आयोजन करते रहना। हो सकता है उस सत्संग भंडारे के आयोजन में कोई संत आए और तुम पहचान लो कि हो सकता है वही संत आ जाए। सत्संग भंडारा करोगे तो संत तो आएंगे ना, तो हो सकता है उसके बीच तुमने जो मथुरा में जिसको देखा है, दर्शन किया है, वो संत भी आ जाए। तो उसने फिर सत्संग भंडारे का आयोजन किया। समय समय पर सत्संग भंडारे का आयोजन होता रहता। सदगुरु कबीर साहिब जो बघेल वंश थे, बघेल वंश पर सदगुरु कबीर साहब की बड़ी कृपा रही, क्योंकि बघेल वंश में एक ऐसा समय आया था जब राजा बघेल बहुत दुखी थे। उस समय दुख से निवृत्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहब का वहां जाना हुआ था, और साहिब के उपदेश से और साहिब के कृपा से बघेल वंश में जो तत्कालिक कोई कष्ट, कोई दुख रहा, उसकी निवृत्ति हो गई थी। तो वो जो बघेल वंश के राजा थे, वो कबीर साहब के बड़े भाव और श्रद्धा से मानने वाले थे। और उसी बघेल वंश में राजा राम सिंह हुए, उसी बघेल वंश, और उसी बघेल वंश के राजा राम सिंह थे। और उसी राजा राम सिंह की जो राजधानी थी बांधवगढ़, उसके ये सम्मानित और अच्छे श्रेष्ठ व्यापारी थे। कौन? धनी धर्मदास। तो साहेब तो जानते थे बघेल वंश को साहेब का आशीर्वाद मिला था, तो साहेब का उस बघेल वंश में तो जाना हुआ। लेकिन बघेल वंश में साहेब का जाना हुआ था, लेकिन धर्मदास साहेब का कभी साहेब से संबंध नहीं जुड़ा। साहेब से कभी संबंध जुड़ा नहीं था। वो बघेल वंश के राजघराने में धर्मदास साहब थे, लेकिन कभी उससे परिचय नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे परिचय से जुड़ाव नहीं हो सकता था। वो परिचय उस विधि से होना था जो मथुरा में घटना घटी, उस परिचय से उस
धर्मदास साहब का जुड़ाव। ऐसे तो बघेल वंश में साहब का प्रभाव था। बघेल वंश के राजा साहब के प्रभाव से प्रभावित थे और उस काल में, उस परंपरा में, जो बघेल वंश की परंपरा है, तो बघेल वंश की परंपरा शुद्ध सनातन परंपरा रही। सनातन परंपरा के राजा थे, लेकिन उसमें कुछ जो राजा थे जो साहब के प्रभाव से प्रभावित हुए थे, वो किसी विशिष्ट अवसर, विशिष्ट कारण से प्रभावित हुए। तो इसलिए ये जो योग था, उस योग के कारण धनी धर्मदास साहब का कबीर साहब से परिचय हुआ और वो योग महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि उस बघेल वंश की परंपरा में साहब का तो जाना होता ही। लेकिन धर्मदास साहब को जब बांधवगढ़ में कबीर साहब का पदार्पण हुआ तो उसको लगा कि ये वही महापुरुष हैं जिनका मैंने मथुरा में दर्शन किया। तब वहां जाकर के अब साहिब का दर्शन दूसरी बार होता है बांधवगढ़ की भूमि में। फिर धर्मदास सोचता है कि मैं क्या विधि करूं, क्या विधान करूं कि मैं अधिक समय तक साहिब का दर्शन और सत्संग प्राप्त कर सकूं। क्या कर सकता हूं? तो इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज थी वो क्या थी? इसके लिए सबसे बड़ी चीज थी वो अनुराग। वो अनुराग, क्योंकि अनुराग के बिना संतों को आप न सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, न उसे रोक सकते हैं। न सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और न रोक सकते हैं। तो वही अनुराग धर्मदास साहब ने साहब के सामने प्रकट किया। और उस अनुराग के कितने लक्षण हो सकते हैं, अनुराग का कितना स्वरूप हो सकता है। धर्मदास विनमय कर जोड़ी, साहिब सुनिए विनती मुरीदा। ये अनुराग का लक्षण। आए दीन दयाल दया, ये अनुराग का लक्षण। चरण दोई चरणामृत लिन्हा, ये अनुराग का लक्षण। हाथ जोड़कर विनय करना, ये अनुराग का लक्षण है। तो अनुरागी बनना, फिर वो अनुरागी बनता है। सदगुरु के अनुराग में उसने अपना सब कुछ समर्पित किया। तो सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि ये अनुरागी हंस है। और आगे प्रसंग में तो ये आया है कि अनुरागी अंश के साथ साथ धर्मदास साहब सुकृत अंश है। सुकृत जो अंश है, उस सुकृत अंश के द्वारा ही साहेब का जो ज्ञान है, और साहेब जिस लिए इस जगत में आए, अब यहां ये महत्वपूर्ण मोड़ है। ये महत्वपूर्ण मोड़ है, इसको ध्यान से सुनना। साहेब जगत में किस लिए आए? साहेब का इस जगत में आना हुआ था कि अमर लोक से साहेब इस जगत में इसलिए आए कि यहाँ का जीव अमर लोक के भेद को जानता नहीं। अमर लोक का इस जगत के जीव को कोई परिचय नहीं। उस अमर लोक से इस जीव का संबंध जोड़ने के लिए
उस अमर लोक से इस जीव का शब्द नाता जोड़ने के लिए ही सद्गुरु इस जगत में आए। इसीलिए राजा बादशाह बड़े बड़े लोग साहिब के ज्ञान उपदेश सुने थे, लेकिन अनुरागी और सुकृत अंश के बिना ये मार्ग आगे जा पाया नहीं जा पाया। इसलिए साहब ने देखा कि ये अनुरागी है और ये सुकृत अंश। सुकृत अंश और अनुरागी साहब ने अनुभव किया और तब जाकर के धर्मदास साहब को साहब ने आदि और अंत की वार्ता की। उस आदि और अंत की वार्ता का नाम ही कबीर सागर। वो आदि और अंत का जो वार्ता है उसका नाम ही कबीर सागर। क्योंकि धर्मदास साहेब ने ही इस आदि और अंत की वार्ता को साहेब से निवेदन किया है कि साहेब इस आदि अंत की वार्ता को मुझको आपको, क्योंकि जिस अमर लोक और सतलोक का संदेश देने आप आए, इसका भेद ये जगत जानता नहीं है। ये संसार में इसको लोग जानते नहीं, और आप कहते हैं वो आदि पुरुष है, वो आदि पुरुष है। तो आदि पुरुष के भेद को तो ये संसार के नहीं जानते। ये किस भेद को जानते हैं? निरंजन से नीचे का जितना भेद है उस सब भेद को ये संसार जानता है और उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आदि भेद को जानता नहीं है। तो आदि भेद का जो संदेश है, उस आदि भेद के संदेश को सद्गुरु कबीर साहब से धर्मदास साहब पूछते हैं कि साहब उस आदि भेद को बताओ। उस आदि भेद में क्या हुआ कि इस तीन लोक की जो सृष्टि हुई और 7 दीप 9 खंड की जो रचना हुई, 14 भुवन की जो रचना हुई है, ये जो वार्ता है, इससे पहले का संदेश बताओ। तो उससे पहले का भेद साहब ने उसको बताया। क्यों उससे पहले का भेद साहब ने बताया? क्योंकि जीव उससे नीचे का भेद तो जानता है। उसमें तीर्थ है, व्रत है, देवी है, त्रिदेव है, वेद है, उपासना है, शास्त्र, ये पुराण है, ये सब इस वेद की रचना है और इस वेद के सभी उपासना अंग हैं। ये सब उपासना अंग को ये संसार जानता है। उसके शास्त्र हैं, उसके कथा है, उसका कीर्तन है, उसका वेद है, उसको सब संसार जानता है। लेकिन इससे आगे का जो वेद है वो द्वार बंद है, उसकी चर्चा नहीं, उसका भेद नहीं। सद्गुरु कबीर साहेब आदि भेद के देने वाले इसीलिए थे कि उससे आगे की का जो भेद है, आगे का ज्ञान है, वो साहेब के वचन से आया, सद्गुरु के उपदेश से आया। तब धर्मदास साहेब उस दोनों के भेद को जाना, आदि भेद को जाना और इस 3 लोग 14 भुवन 7 दीप 9 खंड कि इस भेद को भी। तो इतने दिनों तक धर्मदास साहिब इस रहस्य को सुनते रहे गुरु की,
और रहस्य को सुनते सुनते, क्योंकि उसको तीर्थ व्रत उपासना इस पर तो बड़ी श्रद्धा थी ना, बड़ा भाव, एक संस्कार तो था ही। लेकिन जब साहेब ने ये कहा, 3 देव की भक्ति में भूल रहा संसार। 3 देव की भक्ति तो सारा संसार करता है। लेकिन धर्मदास साहब को जब उपदेश दिए तो साहब ने कहा, 3 देव की भक्ति तो सारा संसार करता है, लेकिन यहाँ भूल है। भूल का मतलब होता है कोई न कोई रहस्य जिससे वो छिपा हुआ। ये भूल का यही अर्थ है, भाव है कि यहाँ भूल है। इसलिए साहब ने कहा, 3 देव की भक्ति में भूल रहा संसार। ये भूल तो है। चौथी कोई भक्ति है